नमस्कार दोस्तों। ये गेहूं के खेत में इतनी ज़्यादा सरसों उगी है खरपतवार के रूप में, जिसको बिल्कुल यहाँ बोया नहीं गया कि ये पूरा का पूरा खेत सरसों का ही नज़र आता है। दूर से भी देखो तो वो पास से आकर भी देखिए आप ये सरसों, जबकि ये खेत गेहूं का है। बोया फसल के रूप में गेहूं गया है, लेकिन गेहूं के साथ सरसों उगाई और वो इतनी ज़्यादा फैल गई कि दूर से या पास से देखो तो बिल्कुल सरसों का ही खेत आपको नज़र आएगा। तो ये है, ऐसा भी होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम है तो गेहूं दिख रहे हैं, और बस उसके आगे फिर उसने ढक लिया है गेहूं को इस तरह से। ये इसके फूल ये बिल्कुल छा रही है। हालांकि बहुत उच्च कोटि की आधुनिक सरसों का बीज ये होता तो ये भी एक अच्छी फसल के रूप में आ सकती थी, लेकिन ये बहुत पुराना बीज, पता नहीं कैसे उगाता है यहाँ, पहले कभी बोया गया होगा। वो है कि उसमें कोई, फिर भी साथ में काटेंगे इसको जो भी है। देखिए ये थोड़ी सी जगह पर सरसों कम है तो गेहूं दिख रहे हैं, बाकी फिर आगे जाके उसने गेहूं को ढक लिया है। वो पूरे खेत में इसी तरह से माहौल है यहाँ, ऐसा ही दृश्य है। और ये इधर से मेड़ के पास से देखें तो गेहूं की बालियां भी दिख जाती हैं इस तरह से। और लेकिन आम तौर पर यदि समग्र रूप से देखें तो पूरा का पूरा सरसों का बेहंगम दृश्य यहाँ पीली पीली तैलाक सरसों आपको नज़र आएगी। और इस तरह से अब गेहूं को देखना होगा तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। ये अंदर थोड़ी सरसों की मात्रा कम हुई, खरपतवार के रूप में जो उगी हुई सरसों है, तो ये गेहूं दिखने लगा। बाकी ये इस तरह से पूरा यहाँ गेहूं नज़र आ रहा है। ये इस तरह से देखेंगे तो आप लगेगा कि गेहूं के खेत में आ गए हैं, लेकिन कुछ ही दूर तक ये आपको गलतफहमी रहेगी। इसके बाद आगे देखेंगे तो फिर आपको सरसों, इस तरह से मिली जुली फसल हो गई है। और ये बोई गई फसल कतई नहीं है सरसों। देखिए उखाड़ कर उसको फिर भी फेंका था बहुत मात्रा में, इसके बाद भी उसमें जो है नमी पाकर मेड़ से ये जो उखड़ी हुई है जड़ें, देखिए इसके बाद देखिए आप उखड़ी हुई में भी ये फूल लग रहे हैं। इसके देखिए कितना सुंदर लगता है। उत्पादन को कैसे भी प्रभावित करे वो गेहूं के, लेकिन सौंदर्य को देखें आप, देखते ही बनता है। सरसों बहुत अच्छी लगती है, खेतों में खड़ी हुई सरसों जब फूलती है तो ऐसी बहुत ही सुंदरतम दिखाई देती है। और इसको देखकर आप ग्रामीण पर्यटन की तरफ आपका आकर्षण हो सकता है। आप चाहेंगे कि इस तरह से सरसों के खेतों को, गेहूं के हरे भरे खेतों को आप जाकर देखें और उसका आनंद लें। ग्राम्य अंचल में, उस ग्राम्य अंचल में जहाँ पर उपेक्षित रखा गया है पूरे के पूरे कृषक समाज को और गाँव को, खेतों को, कोई भी सरकारी नीति किसान के पक्ष में नहीं है। अब देखिए अभी इससे पहले इस खेत में सोयाबीन था, तो हमने जोड़ा कि कितना आकलन किया कि कितना निकला, तो जितनी लागत थी उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। कभी कभी 6, 7, 8 और 10 हज़ार तक सोयाबीन का भाव रहा है बीज के टाइम पे तो। लेकिन देखिए अभी वो जो है 4,000 से भी कम बिक रहा है। तो ये हाल है। तो इस तरह से यदि सरकार भी किसानों के पक्ष में खड़ी हो, बहुत सरकारें जो किसान बनाते हैं, जिनके यहाँ वादे करने के लिए नेता आते हैं, वो यदि अपने कर्तव्य का पालन करें, उनके अंदर जरा भी मनुष्यता हो, तो किसानों को बचाने का पहला काम उनको करना चाहिए इस देश में। किसानों को, मजदूरों को, आम आदमी को, जो संघर्षरत हैं, जो अन्नदाता हैं, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो देश को बनाते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का छल कपट, दंभ या उनके साथ एक छलपूर्ण झूठी राजनीति, ये बहुत बेहद गलत है और किसान को तोड़ रही है। तमाम तरह की
अब देखिए ये किसान ने ऐसी, अब ये पास के खेत में गेहूँ लौट रहा है। तो ऐसे इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। और मैं इसके मेड़ के चारों तरफ घूम रहा हूँ। यहाँ गेहूँ दिख रहा है क्योंकि यहाँ सरसों कम है, फिर आगे जाके वही बड़ी तादाद में सरसों। और अब देखेंगे दोस्तों कि इस तरह से ये मेड़ है। जो लोग महानगरों से हैं और जो खेती से जिनका कोई वास्ता नहीं, उनको मैं बता दूं कि दो खेतों के बीच की जो सीमा होती है, हदबंदी होती है, उसकी छोटी सी जो जगह बचती है हाशिए की, उसको मेड़ कहते हैं। जिस पर मैं चल रहा हूँ, जो सामने दिख रही है, इधर खेत उधर दोनों तरफ खेत। ये और ये देखिए आप, इधर भी सरसों, ये चने का खेत है, जहाँ भी चने से ज़्यादा सरसों दिखाई दे रही है, लेकिन गेहूं में ज़्यादा मात्रा में है। और ये भी ढक चुका है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं बंद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।